आप सभी ईश्वरीय भाई बहनों को भी ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बाबा का कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ, जो बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें अपना सहयोगी बना रहे हैं, इसलिए बार बार दिल से धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया ही शुक्रिया निकलता है। उसके बाद आप दोनों दीदियों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने ज्ञान मार्ग पे हमें चलाया। कोर्स भी दीदियों से ही किया। और फिर उसके बाद मेरी लौकिक माँ का और मेरी बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि ज्ञान का सबसे पहले उन्होंने ही बीज डाला, मेरी माँ ने मुझ में ज्ञान का बीज। क्योंकि मेरी मम्मी को भी ज्ञान मेरे सबसे छोटे मामा जी हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनके माध्यम से मेरी मम्मी को ज्ञान मिला था। तो तब फिर उन्होंने हमें बताना शुरू किया था। तो इसलिए मैं सब आप सभी का और सभी आत्माओं का भी, विश्व की सभी आत्माओं का भी, जिन्होंने कहीं ना कहीं शायद दुआएं दी हैं जो कि हम बाबा के बच्चे बन पाए हैं, इसलिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब मुझे ज्ञान में वो तो दीदी ने बताई दिया है कि मुझे आत्मा के शरीर का नाम वंदना है। मुझे ज्ञान में आए हुए 4 साल हो गए हैं, यूँ तो 4 साल से भी ज्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि जब शुरू में मेरी माँ को ज्ञान मिला था तब मम्मी मुझे फोन पे बताया करती थी कि ऐसी ऐसी है, तुम्हें ना वो उस पे देखा करो बेटा, मतलब पीस ऑफ माइंड चैनल पे ना प्रोग्राम्स आते हैं, उस पे शिवानी सिस्टर का आता है प्रोग्राम, वो चलाया करो। और भी जैसे काफी उसमें मेडिटेशन की कमेंट्री सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो चलाया करो। तो तब टाटा स्काई घर पे लगा हुआ था, लेकिन ये वाला चैनल नहीं था पीस ऑफ माइंड का। तो फिर मुझे इतनी लगन हो गई थी कि बस, क्योंकि जब मैं सुनती थी ना तो मुझे ये हो जाता था कि मैं जल्दी से ना ये चैनल लगवाऊं। फिर मैंने केबल वाले को बोल कर के चैनल लगवाया। फिर बस सब मेरे जो लौकिक हस्बैंड है, मतलब जो मेरे युगल हैं, वो हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं। तो आज भी किसी भी बात के लिए वो मना नहीं करते हैं, तो उन्होंने मेरे कहते ही लगवा दिया, मतलब जैसे ही चैनल लगवाया। फिर मैंने वो डेली सुबह 7 बजे दीदी का, सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम आता था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसका प्रोग्राम आता था, तो वो देखना शुरू किया। तो सब मैं सुबह डेली चला देती थी, तो शुरू में तो ऑब्जेक्शन करते थे घर पे, मतलब ये डेली चला लेती हो। फिर मैं, और मुझे शुरू शुरू में योग करने का भी कुछ पता नहीं था, तो शुरू शुरू में गीत बहुत ज्यादा सुनती थी। फिर मुझे ये हो गया था कि बस मुझे ना कहीं से पता लग जाए। जैसे मेरी ये बहन का भी बहुत फोन आता था और मेरी मम्मी का भी फोन आता रहता था। तो कहते थे कहीं आसपास में सेंटर होते हैं 5-5 किलोमीटर पे ना, तो जरूर सेंटर होगा आसपास में। मैं फिर मुझे ये लगन लग गई कि बस मुझे सेंटर मिल जाए कैसे भी। फिर एक बार कैसे बाबा की मदद कैसे मिलती है कि हम काफी टाइम से ना अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहे थे वहीं आसपास कहीं और। तो हमने काफी देखे, तो एक दिन जो दीदी का जो पुराना वाला सेंटर था, उस गली में ये सुबह सुबह मुझे एक दिन लेकर गए। तो वहां पर कोई फ्लैट बन रहे थे नए। तो फिर जब मैं वहां पर गई, तो वहां पर मैंने दीदी का वहां पर ये पाठशाला, मतलब बोर्ड देखा, इस सेंटर का बोर्ड देखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बस मुझे तो ऐसे हो गया कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया और बस मैं जाऊं, मतलब जल्दी से। लेकिन उस टाइम तो मौका मिला नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस भी जाना था इनको। फिर उसके बाद बस मैं, और फिर जैसे कभी मैं सोचती थी कि जाऊं जाऊं, लेकिन घर से निकलना हो ही नहीं पाता था। फिर एक दिन मैं गई अचानक से ही। तब मुझे वहाँ पे दीदी मिली और भी बहनें बैठी हुई थी वहां पर सेंटर पे। फिर मैंने थोड़ा सा पूछा उनसे, तो दीदी ने बताया कि आपको कहाँ से ज्ञान मिला। मैंने कहा कि मुझे अपनी मम्मी से पता लगा इस बारे में। तो फिर दीदी ने कहा ठीक है, तो फिर इसके लिए ना कोर्स करो आप। मैंने कहा दीदी ठीक है। तो फिर तब भी मेरा कोर्स भी उसी टाइम तो शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा घर से बंधन था, और सबको है ना क्योंकि मैं घर पे मतलब पीस ऑफ माइंड चैनल चलाती थी ना, सबको धीरे धीरे पता लगने लग गया था कि मतलब ये ब्रह्मा कुमारी इसका सुनती है। और सभी बहुत अगेंस्ट थे, मेरे युगल भी और मेरे मतलब सासू माँ और ससुर जी भी बहुत बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। तो जब उनको थोड़ा, फिर तो मुझे बच बच के, मतलब बड़ा युक्तियों से मैं निकलती थी सेंटर पे पहुंचने के लिए। फिर मेरा कोर्स भी थोड़ा लंबा टाइम तक चला, क्योंकि मैं मतलब शाम के टाइम पे छुपते छुपाते कभी, क्योंकि डेली घर से निकलना होता नहीं था, क्योंकि किसी काम के लिए रोज रोज क्या बोल के निकलूंगी। तो ये सोच के मैं सोचती थी अब कैसे निकलूं, कभी बच्चों का बहाना लेके, कभी बच्चों का स्कूल का सामान लेने जाने, ऐसे ऐसे करके मैं निकलती थी। और जैसे सेंटर पे पहुंचती तो बड़ा लंबा टाइम से, कभी आधा घंटा मिला, कभी कैसे, तो ऐसे में मेरा कोर्स काफी लंबा टाइम लगा, मतलब मुझे कोर्स कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद कोर्स हो गया, तो फिर दीदी कहने लगी कि मुरली तो आपको डेली मतलब सुननी चाहिए। अब वो कैसे सुनूं। फिर बस मैं ऐसी मोबाइल पे जैसे आती थी, तो मैं वही पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और पहले योग वगैरह करना आता नहीं था, कुछ समझ नहीं आता था, कमेंट्री चलाती थी मैंने, वीडियोस कमेंट्री सूरज भाई जी की और सबकी, कमल भाई जी की बहुत बहुत सुनी है मैंने।
तो फिर मेरी खींच ना बढ़ती जाती थी, लेकिन है ना योग नहीं करना आता था। तो बस मैं गाने चलाती थी ऐसी, मतलब एक दिन मैं ऐसे जैसे बाबा को भोग भी लगाना शुरू कर दिया जैसे फल का। तो एक दिन बाबा को भोग लगा रही थी मैं, तो फिर मैंने जैसे सॉन्ग ही चलाती थी उस टाइम, तो मैंने वो सॉन्ग चलाया कि आप दृष्टि यूं ही देते रहो वाला सॉन्ग चलाया, तो मेरे इतने आंसू बहने शुरू हो गए कि वो रुक नहीं रहे थे मेरे। तो जब मुझे इतना जैसे प्यार की फीलिंग, जैसे बाबा से इतनी अनुभूति हुई ना, जैसे कितना प्यार मतलब बाबा मुझे दे रहे हैं और बाबा जैसे बाहों में के भर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आई बहुत ज्यादा जबरदस्त। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर जब मैंने फिर सुबह का मुझे युक्ति आई कि मतलब मैंने, शायद मेरी बहन ने ही मुझे बताया कि तुम सुबह के लिए कोई युक्ति, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करने में उसका बहुत ज्यादा सहयोग है। तो वो मुझे कहती थी कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसे मालूम था कि बंधन है, क्योंकि वो मुझसे पहले से ज्ञान में चल रही थी और वो सभी परिस्थितियों को पार कर चुकी थी। तो फिर उसने मुझे थोड़ी मुझे वो राय दे देती थी, युक्तियां बता देती थी। तो उसने कहा कि सुबह तुम कुछ है ना ऐसे जैसे सैर करने के बहाने से जाओ या कैसे भी जाओ। तो फिर मैंने ऐसे कहा, घर पे कहना शुरू किया कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे मैं जाया करूंगी। तब फिर मैंने वो वाला टाइम अपने लिए निकाला 7 से 8 का, फिर मैंने रेगुलर मुरली सुनना शुरू कर दिया। और फिर मुझे इतना अच्छा लगने लगा, फिर तो एक भी दिन मिस हो जाता था ना तो ऐसा लगता था कि क्या रह गया मेरा। तो फिर ऐसे बस चलता रहा चलता रहा। फिर जब हम लोग जैसे हम यहाँ पर हमारा बिजनेस शिफ्ट हो गया था गुरुग्राम में। तो जब हमें यहाँ, अब हमें आए हुए 1 साल हो गया यहाँ पे। तो जब हमें यहाँ पर आना था तो मैं दीदी से सेंटर पे मिलने के लिए गई। तो फिर तब तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या छूट रहा है, जैसे अपनी मम्मी के घर से भी निकलते हैं ना, तो जब ऐसे वाली फीलिंग जैसे भाव विभोर हो जाते हैं, वो वाली फीलिंग मतलब छोड़ के आना ही नहीं चाहती थी मैं, बिल्कुल रो पड़ी थी मैं उस टाइम, जैसे बाबा का घर छूट जाएगा। और दूसरा कि मेरे पास यहाँ पर तो मतलब मैं जाऊंगी कहाँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी नहीं था बाबा का घर, तो इसलिए। क्या आंसू है ये? मोती है बाबा के गले के। ठीक है। कोई बात नहीं। मीना दीदी भी रोई थी ना, इसीलिए बाबा बाबा को प्यार आ जाता है ना ज्यादा, तो इसलिए। कुछ नहीं होता, ये प्यार के आंसू है, प्यार आ रहा है। दीदी यहाँ पे सेंटर नहीं है ना आसपास में, बातों में भाग के चली जाती थी ना, तो फिर हाँ। बड़ा वो अभी भी ऐसे लगता है कि कैसे मैं जाऊं। तो फिर जब गुरुग्राम में भी, कहाँ रहते हो आप? जी दीदी सेक्टर 33 में, ये मतलब जेएमटी गार्डन सोसाइटी है उसमें रहते हैं। मैं तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जब पहले मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर देखने आए थे ना, तो फिर मेरे युगल ने कहा कि मतलब सब ठीक है, मतलब घर ठीक है, तो हर चीज पूछ के करते हैं। तो मैंने कहा बाकी तो सब बहुत अच्छा है, बस है ना एक बाबा का मतलब घर नहीं है यहाँ पे, सेंटर नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं वो तो हो जाएगा। मैंने कहा वो तो मुझे सबसे पहले चाहिए। आप तो अपनी फिर सोसाइटी में खोलो ना, सेंटर खोल लेना, बाबा ये अपने आप खुलवाएगा। अब ये संकल्प लिया है इन्होंने कि लिया हुआ है बाबा। दीदी संकल्प तो, लेकिन अभी देखो कितना टाइम लगता है। अब आप खोलो, मैं 50 हाँ में ये, रहती हूँ इधर साउथ सिटी 2 अब में, हम तो मैं भी। तब भी लेते हैं ना संकल्प कि आपकी सोसाइटी में ये सेंटर खुले। दीदी ये तो कैसे? जब भी मैं योग करने बैठती हूँ तो डेली ये संकल्प तो चलता ही है कि मतलब बस मैं सेवा करूँ कैसे, मतलब सेंटर खोलूँ, कुछ भी करूँ कैसे भी करूँ, मतलब चाहे चाहे पाठशाला भी ना खुल पाए, लेकिन कुछ भी किसी भी माध्यम से, क्योंकि घर से भी निकलना नहीं हो पाता ना किसी भी तरीके से, तो फिर इसलिए लगता है। तो इसीलिए फिर मेरी यहाँ पर आई, तो फिर मुझे लगा, मैं पहले से दीदी से भी मैंने पूछा था, दीदी आसपास में मैं वहां पर जा रही हूँ और आसपास में तो, मतलब कौन सा सेंटर पास में पड़ सकता है। तो दीदी ने मुझे पूरी लिस्ट भी निकाल के दी थी कि दीदी बोले 3-4 किलोमीटर से पहले तो कोई सेंटर आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, मतलब इतना दूर कम से कम है। अब वहां पर तो क्या था कि 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगते थे, बस ऐसे एक गली को क्रॉस किया और सेंटर पे पहुंच जाते थे। तो फिर इसलिए अब ऐसे लगने लगा कि अब मैं कैसे जाऊंगी। फिर यहाँ पे ना फिर मुझे ये लगन लग गई कि बस मुझे सेंटर ढूंढना है, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा ना जब भी, तो तब मैं सेंटर पे जाऊंगी। फिर मैं सेक्टर 46 के सेंटर पे ऐसे एक दिन गई, मतलब जब भी मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना होता था, तो मैं वो दिन रखती थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं ना वो मतलब थर्सडे ही हो, ताकि मतलब मैं बाबा उस दिन मैं बाबा के घर जा सकूं। तो ऐसे एक दिन सेक्टर 46 में देख कर आई, जैसे गूगल पे सर्च किया, फिर सेक्टर 47 में देख के आई, फिर ऐसे सेक्टर 15 में देख के आई। तो मेरा यही रहता था कि मुझे जब वैसे बाहर में निकलती नहीं हूँ ज्यादा, और अभी तो वैसे लॉकडाउन भी लगा हुआ है, और बाबा ने इस बात के लिए भी हिम्मत इतनी इसलिए दे दी शायद, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब ये हो गया था ना, तसल्ली मिल गई थी कि सभी अभी घर पर ही है, तो हम भी घर पर ही हैं, तो घर पे ही सुन रहे हैं। और फिर अपना ये अब तो वीडियो कॉलिंग से भी हो, जूम मीटिंग से भी अपना एक दूसरे को देख लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सेंटर पे दीदी से सुन रहे हैं मुरली। तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही अलग हो गए। और दूसरा ये कि
अब दीदी का से भोग तो मैं यहाँ पे भी मिलता रहता है मुझे, तो फिर वो वाली भाषण आती रहती है, दीदी भोग भिजवा देती है हमारे लिए। तो फिर यूँ नहीं हुआ कि बिल्कुल आती है। तो बाबा की प्रोग्राम्स वहाँ पे तो मैं जैसे दीदी बताती थी, सुनीता दीदी की मतलब आज स्टेडियम में प्रोग्राम है या जैसे लाल किला पे प्रोग्राम हुआ था, तो मुझे ये रहता था कोई भी मिस नहीं करना है। तो फिर मैं जहाँ तक है मैंने 2-3 प्रोग्राम्स अटेंड किए भी हैं। तो फिर अब यहाँ पर हो गया कि अब मैं कैसे जाऊँ, मतलब ना सेंटर पे जा सकती हूँ तो फिर कैसे करूँ। फिर मैंने मतलब मेरी जो बहन है वो मुझे बता देती थी कि आज सोना में प्रोग्राम है, अब तो इतना दूर भी नहीं है, तो तुम मतलब आ जाओ, अपने आप भी आ सकती हो, मतलब जैसे मतलब गाड़ी से ड्राइवर से आ सकती हो। तो फिर ऐसे एक दिन प्रोग्राम के बारे में, सोना के बारे में बताया, तो मैंने कहा मालूम नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं क्या बोल करके आऊंगी, ऐसे ऐसे मैंने बोला। लेकिन फिर उसने बोला कि संकल्प ले लो तुम, तो क्या पता हो ही जाएगा, मतलब बाबा तो मदद करता ही है ना जब मतलब बच्चों को दिखता है। मैंने कहा ठीक है, संकल्प ले लिया। फिर मैंने उनको अपने युगल को बोला, पहले उन्होंने मना कर दिया क्योंकि बोले एकदम से अचानक से ऐसे बता रही हो, ऐसे कैसे जाओगी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं जा रही हूँ। फिर वो मतलब सुबह सुबह का टाइम था, ऑफिस जा रहे थे, फिर एकदम से उन्होंने बोला अच्छा चली जाओ, मैं ना जाने का इतना मन है तो चले जाओ, मैं अभी ना ड्राइवर भेज देता हूँ। तो फिर उन्होंने तुरंत हाँ कर दी जाते जाते। और फिर मेरा मूड एकदम अपसेट हो गया था कि मतलब मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो देखते हैं बाबा मदद तो करेंगे कुछ ना कुछ। फिर उन्होंने अपने आप ही मतलब मुझे हाँ कर दिया कि नहीं चली जाओ। फिर मैंने कहा ये तो बाबा की मदद है। उसके बाद फिर दूसरा भी शिवरात्रि पे जैसे प्रोग्राम था भौंडसी में, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे शिवरात्रि का प्रोग्राम है। तो जैसे नाइट में बताया था और अगले दिन प्रोग्राम था, तो उसने कहा कि मेरे ना दिमाग से निकल गया था, मैं पहले बता नहीं पाई, 2-3 दिन पहले भी अपनी प्लानिंग भी लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा कल संडे भी है और घर पे होते हैं ये मतलब, तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब मैं जा पाऊंगी। तो फिर मैंने कहा कि मुश्किल ही है, बोले चलो कोई बात नहीं देखते हैं। फिर अगले दिन संडे था, तो संडे को मैंने इनको वैसे ही बोल दिया युगल को अपने कि ना ऐसे ऐसे ना अनुपमा का ना कॉल आया था कि वहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैं चली जाऊँ क्या। फिर बोले हाँ हाँ चली जाओ, मैं भी चलता हूँ साथ में। इन्होंने ऐसे बोला और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे तो ये लग रहा था कि परमिशन ही नहीं मिलेगी, और ये तो खुद ही रेडी हो गए चलने के लिए। फिर ये मुझे लेकर के मतलब गए, प्रोग्राम अटेंड किया हमने, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसे बाबा की मदद है ना मिलती रही। ऐसे जब भी मुझे कुछ संकल्प आता है ना, मतलब मेरा मन करता है, जैसे बाबा ने ना अब बाहर का तो खाते नहीं है, तो फिर अपने घर पे ही बनाते हैं जो भी बाबा ने मतलब कुक तो बना ही दिया है। तो फिर मैं जैसे मन करता कर रहा था एक दिन कि ना मैं गुलाब जामुन बना के खाऊं, तो दीदी को पता नहीं शायद संकल्प चला गया, तो दीदी ने गुलाब जामुन भेज दी मेरे लिए भोग में। ऐसे एक दिन मुझे था कि मैं ब्रेड बनाना और सीखूंगी वैसे ही मतलब जैसे, तो दीदी ने एक ब्रेड का पैकेट ही भेज दिया। मैंने कहा बाबा तो जैसे सुन ही रहा है, जैसे एक मदद ऐसी मिल जाती है बाबा की। तो फिर ऐसे बाबा की मतलब हर, और पहले खुशी बहुत होती थी कि मतलब बस बाबा जैसे बाबा मिल गया तो सब कुछ ही मिल गया, कुछ चाहिए ही नहीं है, मतलब ऐसे लगता था। लेकिन क्योंकि अभी ना जैसे सभी अगेंस्ट थे, तो फिर मैंने अपना योग को जैसे थोड़ा बढ़ाया, तो सभी भी ना इतने एंटी नहीं रहे, मतलब मेरी बातों को सुन लेते हैं। बच्चे भी मेरे युगल भी मतलब सुन लेते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि मैं कैसे मुरली सुनूं, मैं कैसे, थोड़ा लगता था मुझे योग के लिए बैठूंगी तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे ना सबके ऑब्जेक्शन भी है ना कम होने लगे हैं, मतलब ठीक हो, काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मतलब जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और फिर जो जो संकल्प हम लेते हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज मैंने अपने अनुभव से सीखी है। और फिर जहाँ फिर जैसे दीदी ने ये अनुभव की श्रृंखला शुरू की, तो इससे तो हमें वाकई में बहुत प्रेरणा मिली है। तो जब ये श्रृंखला शुरू हुई ना, तो फिर मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि बाबा मतलब आपके साथ की खुशी तो मुझे बहुत है, लेकिन आपने मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसे अनुभव नहीं कराया बाबा, आपने कभी भी मुझे ऐसे। मैंने बाबा को ऐसे है ना खत लिखा, एक दिन रात को पत्र लिखा बाबा के नाम। तो ये बात है 24 तारीख की बात है, 24 मई की। तो हमें यहाँ पर आए हुए ना उस दिन 1 साल हो गया था, मतलब 23 तारीख को हम लोग आए थे पिछले साल लॉकडाउन में ही। तो मतलब 24 तारीख की मॉर्निंग की बात है ये। तो मैंने 23 तारीख की रात को बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा आप मेरी छत्र छाया हो, आप मेरे संगी साथी हो, तो आप मुझे कुछ अनुभव तो कराओ। तो फिर ना अगले दिन मॉर्निंग में क्या होता है कि मैंने जैसे चटनी बनानी थी नाश्ते में, तो मैं धनिया जैसे थोड़ा सा रखा हो, तो मेरे पास पहले दिन का थोड़ा सा जैसे मुरझा सा भी जाता है, तो वो मैं अपना धो के वॉश करके और अपना रख के और अपना बाहर आ गई किचन में। मैंने कहा चलो अभी का काम हो जाएगा। तो फिर है तो वो छोटा सा अनुभव, लेकिन मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मैं बाहर आ गई किचन से, तो 10 मिनट के बाद जब किचन में कोई नहीं था, जब मैं वापस किचन में गई और अच्छे से वॉश करके रख के आई थी, जैसे जब मैं थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा थोड़ा सा धनिया था, फिर जैसे मैं वॉश करके बाहर की रूम में आ गई अपने, मतलब फिर बाद में वापस गई ना 10 मिनट के बाद, तो मैं क्या देखती हूँ कि जितना धनिया मैंने छलनी में धो के रखा हुआ था उसके 3 गुना धनिया, उसमें बिल्कुल फ्रेश धनिया,
वो मुझे नहीं पता कैसे आया। मैंने जैसे मेरे पास जो काम वाली मैंने लगी मेड लगी हुई है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने रखा है, कोई और तो था नहीं घर पे, कैसे आया ये? वो बोली नहीं, हमने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी घर पे भी लगाई हुई, लेकिन घर पे भी नहीं था। तो मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आया कि बाबा ने कैसे चमत्कार दिखाया। ये धनिया, फिर हमने उसकी चटनी बनाई, और मैं इतनी खुश हुई ना बहुत। मैंने अपने युगल से कहा, मैंने कहा देखना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई घर में आया नहीं, किसी से मैंने मंगवाया नहीं, तो ये धनिया आया कहाँ से है? फिर मेरे युगल ने कहा कि आज है ना, हमें 1 साल हो गया ना, तो बाबा ने ये तुम्हारे लिए भेजा है, बाबा ने तुम्हारे लिए हरियाली भेजी है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा ऐसा हुआ कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उन्होंने ये बोला कि शायद किसी को लेकर आया होगा, तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा ऐसा तो है ही नहीं, मैं ही मंगवाती हूँ सब। तो ऐसे हुआ। फिर ऐसे एक दिन, मतलब ये 4-5 तारीख की पिछले महीने की बात है, तो एक बाबा ने और अनुभव कराया। मतलब उस समय तो मुझे यूं हुआ कि शायद ये पता नहीं कैसे हो। फिर बाद में भी ना मुझे याद आया कि मैंने बाबा को खत लिखा था, पत्र लिखा था रात को, कि बाबा मुझे कुछ अनुभव करा। तो शायद ये बाबा का ही अनुभव है, क्योंकि अभी सभी इतना मानते नहीं है। मतलब भाई जैसे मैं ज्ञान में चलती हूँ, वो सब कहते हैं हमें हमें तो बस ठीक है, तुम ज्ञान में चल रही हो ना। तो शायद बाबा ने उनकी आंखें खोलने के लिए शायद कुछ ऐसा दिखाया है कि मतलब इनको कुछ स्थूल दिखाना पड़ेगा जैसे, तो शायद इसलिए कुछ हुआ। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ है। तो फिर उसके बाद पिछले महीने 4-5 तारीख की ही बात है, तो अमृत वेला करने के बाद मैं बाथरूम में स्नान करने के लिए गई। तो मेरे राइट मतलब आंख से, दाई आंख से मुझे बहुत है ना सफेद प्रकाश नजर आने लग गया। मतलब पहले तो धीरे बहुत कम था, मतलब प्रकाश वो कम था, और फिर वो इतना बढ़ता चला गया, सिर्फ एक ही तरफ, जैसे सीधे तरफ इतना ज्यादा प्रकाश था, वो बढ़ता गया कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मेरे मुंह से सीधा यही निकला, मतलब बाबा ये क्या हो रहा है मुझे? तो मैं इतना घबरा गई, मुझे लगा कि शायद मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई। और सुबह सुबह का टाइम था, वो 6-6:15 बजे का। तो मुझे लगा कि शायद है ना मुझे कुछ आंख में प्रॉब्लम हो गई है। तो आज तो है ना बाबा, मैं कैसे करूंगी इसको ठीक? सुबह सुबह मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, मेरी मुरली भी मिस हो जाएगी, अब मैं क्या करूं बाबा? मैं ऐसे करने लगी। तो मैंने कहा बाबा नहीं, डॉक्टर कैसे ठीक कर पाएंगे? ऐसे ऐसे मतलब मैं घबरा गई थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा चलो पानी है ना, आंखों में पानी डाल के देखती हूँ। मैंने पानी डाला तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद जब मैं नहाने बैठी, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान वाला सोमान लेना शुरू कर दिया कि बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मेरी ना आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं फेस वॉश करने लगी, जैसे मैंने फेस वॉश लगा के पानी डाला, आंखों में बिल्कुल प्रकाश गायब हो गया। तो मेरी आंखों से उस समय इतने आंसू निकल गए ना, जैसे कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब इतने, कि बाबा ये आपने मुझे एकदम कैसे ठीक कर दिया अभी? मतलब ये क्या आप दिखाना चाहते थे बाबा? ये आपका ही कोई चमत्कार है शायद, क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी ना। मैं सोच रही थी इस सिचुएशन से मैं मतलब कैसे ठीक होंगी, इस वाली जो मेरे साथ मतलब हुआ है जो। तो लेकिन फिर ये मुझे लगा, बाद में समझ आया कि ये शायद बाबा का ही कोई चमत्कार था, बाबा ने कोई प्रकाश दिखाया है। क्योंकि बाई चांस की बात है, पहले मैं लेटर वगैरह इतना लिखती नहीं थी। तो मैंने उससे पहले दिन भी बाबा को एक लेटर लिखा था, तो उसमें मैंने अपने मन की बातें लिखी थी। तो शायद बाबा ने, मैंने कहा बाबा चाहे तो मुझे आप सपनों में कुछ दिखाई दी, ऐसे कुछ मैंने लिखा था। तो शायद फिर बाद में मुझे समझ आया कि बाबा ने ही कुछ ये चमत्कार दिखाया है, कुछ बाबा का ही ये दिव्य प्रकाश था। मुझे ऐसे लगा, अनुभव हुआ मुझे ऐसे। तो फिर ये तो दीदी ये अनुभव रहे मेरे मेनली तो। और फिर कुछ ये है कि मैंने मेनली जो है कि मैंने जैसे शमशानी योग, जैसे योग में कहते हैं कि अनुभव क्या हुआ है आपको कभी कुछ। तो मैंने एक दीदी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब पहले मेरे को ये लगता था कि मुझे योग में जैसे बाबा से योग लगाने के लिए अगर मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे ऐसे लगता था। और जब मैं औरों से सुनती थी ना कि अगर हम बाबा के लिए टाइम निकालते हैं, बाबा से योग लगाने के लिए टाइम निकालते हैं, तो बाबा तो हमें इतना फ्री कर देता है, हमें इतना टाइम खुद हमारे लिए निकाल के दे देता है। वो तो मैंने खुद इतना अच्छे से अनुभव किया है ना। अब जब मैं बाबा को जैसे मतलब मैंने एक भर्ती ग्रुप ज्वाइन किया, उससे मेरे पुरुषार्थ में काफी तेजी आई। क्योंकि मैं उसमें कुछ क्लासेस चलती हैं, जैसे अमृत वेला नुमा शाम 12 से 1 बजे का टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम। तो मैंने उनमें से कुछ जो मुझे लगा मैं आराम से ज्वाइन कर सकती हूँ, मैंने ज्वाइन की। तो अभी जैसे मैंने ज्वाइन की, तो फिर उसमें एक बार भाई जी ने अमृत वेले में ना शमशानी योग कराया। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसमें जैसे ऐसे था कि मतलब नीचे जैसे हमें फर्श पे लेटना है, और फिर ब्रह्मा बाबा चारों मतलब हाथ फैला के पैर फैला के, तो उसमें ना मतलब उसमें ऐसे योग कराया था कि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी गुलजार और दादी जानकी आ रहे हैं नीचे उतर के हमारे पास, और हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उसमें इतनी अच्छी वाली फीलिंग हुई ना मुझे, जैसे सच में मैं मतलब हम मुझे लेकर चले गए, ऐसी वाली फीलिंग मुझे बहुत अच्छी हुई। जैसे मतलब कोई बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश है और सब मतलब मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं, बहुत सुकून, हल्कापन, बहुत हल्कापन ऐसे मुझे फील हुआ। तो ये कि अगर हम मतलब मैंने ये अनुभव किया है कि अगर हम बाबा के लिए टाइम निकालते हैं ना,
मतलब योग के लिए निकालते तो अपने लिए ही है, अपने विक्रम विनाश करने के लिए निकालते हैं, लेकिन जब हम बाबा से योग लगाने के लिए टाइम निकालते हैं तो हम हमारे लिए बाबा खुद टाइम निकाल देते हैं। 2-2 3-3 घंटे में इतना फ्री हो जाती हूँ, बाबा पहले ही काम करा देते हैं वो मेरे। जैसे 12 से 1 बजे की क्लास ज्वाइन की तो फिर उससे पहले ही मेरा बहुत सारा काम हो जाता है, मतलब लंच में पहले ही तैयार कर लेती हूँ। तो फिर मतलब पहले पहले तो वो काम नहीं होता था काफी काफी टाइम तक जैसे कि, और अब इतनी जल्दी काम हो जाता है, तो बाबा की मदद ही है सारी जैसे। तो अब तो बाबा को जितना ज्यादा हम घर में बुलाते हैं, जैसे बार बार घर में बुलाया तो पहले तो मतलब याद करना पड़ता था, अब याद नहीं करना पड़ता, अपने आप ही याद आ जाती है बाबा की, ऐसे है। हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। भोजन की वो बताओ, जो भोजन के बारे में आप बहन के पास गए, जो अपोजिट थे, वो वाला अनुभव बताओ। आप बिल्कुल नहीं खाते हो, वो भी बताओ। दीदी वो भोजन की तो ये बात है कि प्याज तो जैसे छोड़ने में कोई परेशानी आई नहीं, शुरू में ही बहुत जल्दी छोड़ दिया। उसके बाद में जैसे बाहर का खाना नहीं खाना था, तो फिर उसमें मुझे ये रहता था कि जो जिस सोसाइटी में हम आए हैं उसी में मतलब इनके जो फ्रेंड है, मेरे युगल के जो फ्रेंड है, उन्होंने ही हमें मतलब वो यहीं पे काफी टाइम से रहते हैं, तो उनके साथ तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है जैसे कि अपने सगे भाई बहनों से भी ज्यादा होती है, जैसे इनकी इतनी ज्यादा बॉन्डिंग है। तो इन्हें लगता था कि नहीं ऐसे मतलब वो तो इतने प्यार से भाई जैसे बनाते हैं, तुम तो ऐसे खाओगी कैसे, नहीं ऐसे ऐसे। तो फिर अभी ना उनके जो इनके दोस्त हैं, मेरे युगल के जो दोस्त है ना, तो वो जैसे बीमार हो गए थे, तो फिर वो मतलब काफी दिन हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं उनके घर पर गई थी, मतलब ऐसे हालचाल पूछने के लिए भाभी के पास गई थी। तो मेरे को सबसे ज्यादा उनके साथ था, क्योंकि उनका घर पे आना जाना बहुत था और हमें भी जाना पड़ता था। तो फिर मैं उनको कैसे समझाती, हालांकि उनके जो पिताजी हैं, जो भाभी हैं मतलब इनके दोस्त की वाइफ हैं, उनके जो पिताजी हैं वो तो ज्ञान में चलते थे, वो ब्रह्मा कुमारी थे। लेकिन है ना वो जो मेरी मतलब भाभी हैं वो नहीं चलती ज्ञान में। तो क्योंकि उनकी मैरिज हो चुकी थी, तो फिर उनके इतना उनका मतलब ज्ञान मिला नहीं था उनको अपने पिताजी से। तो फिर ना, लेकिन जब मैं पहले भी यहाँ पे हम ये फ्लैट देखने के लिए आते थे, जब थोड़ा थोड़ा मेरे को यही था, एक बार पहले भी मैं आई थी जब फ्लैट, तभी से मैंने छोड़ रखा है, वो टाइम हो गया अब तो बाहर का छोड़े हुए मतलब। तो फिर तब जैसे आना था यहाँ पर, तो फिर मेरे को ये बोलना पड़ा कि ना मतलब जैसे आज है ना मेरा व्रत है, संडे को हम आए थे एक बार पहले, जैसे फ्लैट तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे उससे भी पहले की बात है। तो तब है ना मैंने उन्हें फिर यही बोला कि आज है ना, जैसे उन्होंने प्याज प्याज का कुछ ऐसे बनाया था, और वो लोग तो बहुत प्याज खाते हैं हर सब्जियों में। तो फिर उन्होंने मतलब मुझे ये था कि मेरे को तो खाना नहीं है, मैं कैसे करूं। फिर मैंने उनको बोला आज तो मेरा ना फास्ट है, मेरे को ये बोलना पड़ा। मैंने कहा बाबा माफ कर देना, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या करूं, युक्ति से ही चलना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बोला, लेकिन उनको कुछ शक सा हो गया कि मतलब क्या क्या बात है कि ऐसे क्यों कह रही। मैंने अपने आप ही एक सेब लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक ना सेब खा लूंगी। मैंने अपने आप ही सेब काट के सेब खा लिया, और कुछ नहीं लिया, तो तब तो हो गया। लेकिन उनके बाद 2-3 बार आना जाना होता था, और जब हम अब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं तब तो फिर कई बार ये आना जाना हो जाता है। तो फिर मेरे को यही था कि मुझे इनको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं कब तक इनसे झूठ बोलती रहूंगी, किसी भी बात कैसे बचूंगी मतलब। तो फिर ना मैं उस दिन जैसे वो जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटलाइज थे, तो उस दिन मैं उनके पास एक दिन गई मिलने के लिए। तो जब वो थी, उनकी बेटी और उनका बेटा भी था, तो तब मैं ना घर से संकल्प लेके चली थी। मैं अपने साथ एक मेरे पास एक बाबा का कैलेंडर था, और एक शिव संदेश की बुक भी मैं लेकर गई थी। तो मैं संकल्प लेके गई थी कि बाबा आज तो है ना मुझे सेवा करने के लिए जाना है, आप मुझे सेवा करने के लिए भेज रहे हैं, और बस मुझे ना बताना है कि मतलब मैं ना ये जो मेरे साथ है ना मतलब खाने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करवा देना बाबा आज। तो फिर इस संकल्प से मैं वहां पर गई। तो फिर मैंने वहां जाके फिर पहले तो और बातें होती रही, फिर मैंने उनको बताया, मतलब शुरू किया, मैंने कहा मैं आपके लिए शिव संदेश लाई हूँ आज, और ऐसे ऐसे मैंने बताना शुरू किया। तो उनको काफी ज्ञान की पॉइंट्स भी समझाई, और खाने के बारे में भी बताया कि हम खाना मतलब बाहर का मैंने छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि छोड़ने की तो शक्ति बाबा खुद ही दे देते हैं, भगवान दे देते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं होती छोड़ने में। और ये देखो हम अपने मन से छोड़ते हैं, कोई हमें प्रेशराइज नहीं करता, और ये हम अपने लिए ही करते हैं। तो जब लगन होती है ना तो सब काम इजी हो जाते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो फिर उनको जैसे बताया, मैंने कहा कि पहले तो हम देखो बताने से ना यूं डरते थे, जैसे उनको मैं बताती थी, मैं सोचती थी कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये भी ज्ञान में नहीं आएंगी, सोचेंगे यहाँ तो बड़ा मतलब नियम रूल रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब खाने को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये लेकिन अब तो फिर मेरे को ये हो गया, जैसे अब तो मैं किसी को भी, जैसे मैं बता नहीं पाती थी पहले, अब मैं बड़ा निसंकोच होके ना बता देती हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है कि ना मतलब खाने का मतलब इसलिए छोड़ना है क्योंकि हमें ना जो अभी हम राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना,
वो नर से नारायण बनने के लिए, जैसे हम सुनते हैं भक्ति में भी, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बना जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस है। तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से होना, इसके लिए हमें ये करना है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। अपने हाथ से हम कुछ भी बना के खा सकते हैं, लेकिन हमें बाहर का नहीं खाना, क्योंकि वाइब्रेशंस जो होते हैं वो सबके उसमें जाते हैं। तो हम अपने बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और वही खाते हैं, और किसी के हाथ का मैं खाती नहीं हूँ। तो उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई ना, घर आके बच्चे भी कहने लगे मम्मी आज आपको क्या मिल गया। मैंने कहा बस आज पूछो मत मुझे क्या मिल गया, मैं जो बता के आई हूँ ना, मेरे को इतनी अंदर से संतुष्टि मिली है ना, कि अब मुझे है ना परेशान नहीं होना पड़ेगा, कि अब क्योंकि वो उन दिनों ने जैसे मेरी बात सुनी है, वो मुझे प्रेशराइज भी नहीं करेंगे। और सबके बीच में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इनके जो मेरे युगल के जो दोस्त है ना, वो थोड़ा सा एंटी है इस बारे में ना, मतलब वो तो ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं। तो वो तो जैसे उनको पहले से भी पता था कि मैं मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान लेती हूँ, तो वो पहले से बोलते थे कि आप तो भाभी अब भाई का भी ना सब कुछ छुड़वा दोगी, ऐसे ऐसे करते थे वो। तो लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं ही नहीं खाती हूँ, बाकी किसी को मैं ना ही तो रोकती हूँ, तो सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। बस जैसे उनको वो पसंद है ऐसे मुझे ये पसंद है, बस उसमें तो यही होता है और कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे तब जब वो तो हॉस्पिटल में थे, तो मेरे लिए बताना भी उन सबको ईजी था। तो फिर मेरी ये वाला बंधन था एक तरीके से बहुत बड़ा, तो इससे मैं मतलब जैसे कि मुक्त हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा है ना, उस दिन पूरा दिन मैं आनंद में रही कि मेरे को पता नहीं क्या मिल गया, मैंने क्या कह दिया उनसे, उनके आगे जो मैं बता भी नहीं पा रही थी, बाबा ने मेरे मुंह से सब कुछ कहवा दिया उस दिन। ये था ये। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। और कोई अनुभव याद आ रहा हो तो? नहीं। चलिए, तो अब कौन सुनाएगा? बहन बहन सुनाएंगी पहले या भाई? अनुपमा